तो हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का, जी हाँ, क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसका आज हम लोग पहला सेट देखने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रकार से मैं आप लोगों को टोटल 3 सेट दूंगा। कितना सेट? 3 सेट। ठीक है, और 3 सेट यदि आप लोग देख लेते हो तो इससे बाहर आप लोगों के फाइनल परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आने की आज का जो वीडियो पे बच्चों आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा का। ठीक है, आप लोगों को टोटल यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, वो भी पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का समय निर्देश दिया गया है जो कि आप लोगों का ओरिजिनल पेपर के जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये समय निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 4 खंडों ABCD में विभाजित है। ठीक है, मानचित्र प्रश्न अलग से हल करें। यानी कि फिर सबसे लास्ट में जो आप लोगों को मानचित्र बनाने का दिया रहेगा, उसको जो अलग से आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए यहाँ पे खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है जो कि आपका 1 नंबर का टोटल 10 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। ठीक है, आने की आपका टोटल 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो पहले बच्चों फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1776 में, या फिर 1789 में, या फिर 1757 में, या फिर 1917 में? कब हुआ था? तो जो फ्रांसीसी क्रांति पहले बच्चों वो जो है 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, आने की आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय आय कौन मापता है? ठीक है, तो पहले जो भारत का राष्ट्रीय आय कौन मापता है? तो CSO मापता है। कौन मापता है? CSO। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो उसका जो है जनता का शासन होता है। क्या होता है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होगा जनता का शासन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, और जनता का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पूछा गया है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है प्यारे बच्चों आप लोगों का कृषि से है। किससे है? कृषि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखे हैं और खंड बी में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को टोटल 2-2 मार्क्स का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा गया है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम एकता और बलिदान की भावना रखते हैं। राष्ट्र की यानी कि राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्यारे यदि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, जी इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। किसका चैनल? तो व्हाट्सएप चैनल को। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल जो है इस वीडियो का PDF जो यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा और वहां से आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र की 2 विशेषता क्या क्या होती है? तो पहला होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और दूसरा होता है शासन अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक है, लोकतंत्र की 2 विशेषता हो गई और आप लोगों को यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से सीधे वस्तुएं प्राप्त की जाती है, जैसे कृषि। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है खंड सी में। ठीक है, जो कि आप लोगों को टोटल 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोगों को टोटल 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारण लिखिए। ठीक है, तो पहले जो 1857 में कौन कौन से विद्रोह हुआ था उसका कारण लिखना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है अंग्रेजों की क्या है? शोषणकारी नीतियां। ठीक है, पहला विद्रोह का कारण ये हो जाएगा, और दूसरा होगा आपका धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाना। ठीक है, ठेस पहुंचाना। ठीक है,
अगला यहाँ पे है सैनिकों के साथ भेदभाव करना। ठीक है, 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो है एक मुख्य कारण ये भी है कि सैनिकों के साथ भेदभाव करना ये जो है विद्रोह का एक कारण हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला कारक लिखा गया है राजनीतिक असंतोष। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र क्यों आवश्यक होता है, तो लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि, जी हाँ, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ाता है तथा तानाशाही को रोकता है। ठीक है, इसीलिए जो है लोकतंत्र आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। प्यारे बच्चों वैश्वीकरण का लाभ लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे वैश्वीकरण को समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें परिवहन यानी कि कोई जो है परिवहन हो गया वो एक देश से दूसरे देश में मालों की आवाजाही करने से जो है वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक जो है माल को पहुंचाता है। ठीक है, उसमें जो है व्यापार बढ़ता है और जो है तानाशाही कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे वैश्वीकरण को समझा जा सकता है और इसका लाभ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी कि विदेशी देशों का जो है निवेश में वृद्धि हो सकता है, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और उसमें उपभोक्ताओं का अधिक विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक खंड डी में आगे हैं, वहां पे जो है आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है पहला क्वेश्चन आने की क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन डी का। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक प्रभावों का वर्णन करना है तो क्या होता है, ये आइए जो है हम लोग इसे जानते हैं सही तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तर में लिखा गया फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस के समाज में गहरे अस्थायी परिवर्तन किए। इस क्रांति से पहले फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी जिसमें समाज तीनों वर्गों में बांटा हुआ था। तीसरे वर्ग के लोगों पर अत्यधिक कर लगाए जाते हैं और उन्हें कोई अधिकार नहीं था, जिस कारण से जो है क्रांति के बाद सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक है, और सभी वर्गों को समान अधिकार दिए गए। देखिए आगे लिखा गया है इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिद्धांत को जन्म दिया। चर्च कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है, जिसमें आम जनता को, जी हाँ, आम जनता को अधिकार सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी गई। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि खंड डी का है। ठीक है, आप लोग देखिए उत्तर में दिया गया है भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया गया है भारत में संविधान सर्वोच्च है और सरकार उसी के अनुसार जो है कार्य करती है। यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, जो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आदि। ठीक है, इसके साथ ही भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें जनता को विकल्प मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ मतदान देने का जो है विकल्प मिलता है और स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और आप लोगों का समानता का अधिकार हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र शासन की एक अच्छी प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक है, लोकतंत्र जो है प्यारे भारत की अच्छी प्रणाली मानी जाती है जिसके कारण से जनता का जो है हाथों में जो है एक लोकतंत्र की प्रणाली जैसी मानी जाती है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनावी करती है जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया गया लोकतंत्र नागरिकों का समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। इनमें विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बदली जा सकती है।
जिससे तानाशाही की संभावना कम हो जाती है और इस प्रकार लोकतंत्र लोगों के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करता है और देश के समग्र विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और मैं आप लोगों को टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठीक है। लास्ट में दिया गया 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो पहले बच्चों यदि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल में जो है अभी कुछ ही देरों में जो है इसका पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर के सहित आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाला है, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और मैं आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ, आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को 3-3 सेट देने वाला हूँ, जिससे यहाँ से आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और सारा प्रश्न जो है इन्हीं 3 पीडीएफ के अंदर से जो है आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।